वेलकम टू माई चैनल माई ड्रीमी ड्रमलैंड। हवेली शांत थी, असामान्य रूप से शांत। वर्षों के संघर्ष, रहस्यों और आत्माओं की गुहार के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हवेली अब सांसें ले रही है, एक लंबी, संतोषजनक सांस। पर इस चुप्पी में भी कुछ था, जैसे कोई पुरानी दीवारें अब भी कोई कथा कहने को तत्पर हों। चित्रा अब पहले जैसी चित्रा नहीं रही थी। वह केवल इतिहास की शोधकर्ता नहीं, एक माध्यम बन गई थी, अधूरी आत्माओं और अधूरे कर्मों के बीच की कड़ी। राजकोठी के उस पुराने कक्ष में, जहां राजमाता भवानी देवी की राख अब भी एक कलश में रखी थी, चित्रा एक बार फिर पहुंची। उसके साथ रघु और निहार भी थे, दोनों चुप, पर उनके चेहरों पर स्वीकार का भाव था। दीवारों पर जमी धूल जैसे एक कहानी बन गई थी, और चित्रा उसे पढ़ने लगी थी। यह जगह अब एक मंदिर होनी चाहिए, चित्रा ने धीमे स्वर में कहा, जहाँ इतिहास को नहीं, आत्माओं को स्मरण किया जाए। रघु ने पहली बार उसकी ओर देखा, और हम क्या होंगे? केवल दर्शक? नहीं, चित्रा मुस्कुराई, तुम दोनों ही इस स्थान के स्तंभ हो। एक अतीत का सेवक, दूसरा भविष्य का प्रेरी। मैं केवल एक माध्यम हूँ। निहार ने तब पूछा, क्या तुम्हारा निर्णय अंतिम है चित्रा? क्या तुम साध्वी बन जाओगी? चित्रा कुछ क्षणों तक मौन रही, फिर उसने दीवार की ओर इशारा किया, जहां एक दरार अब धीरे धीरे खुल रही थी, मानो हवेली स्वयं उसकी पुष्टि कर रही हो। दरार के पीछे एक प्राचीन मूर्ति थी, एक देवी, जिसकी आंखें बंद थी पर हाथ में दीप था। यह देवी संज्ञा की प्रतीक है, चित्रा ने बताया, जिनके बारे में नैना की डायरी में अंतिम पन्नों में उल्लेख था। देवी जो दिन और रात के संधि समय में आत्माओं को मार्ग देती हैं। क्या नैना ने यह मूर्ति छिपाई थी? रघु ने पूछा। नहीं, चित्रा बोली, यह प्रतीक है हमारे कर्मों का, हमारे निर्णयों का। मैं साध्वी बनूं या नहीं, यह मेरी आत्मा का प्रश्न नहीं रहा। यह अब उन आत्माओं की शांति का प्रश्न है जो इस हवेली से बंधी थी। अचानक हवेली में हल्का कंपन हुआ। राजकोठी के पीछे की दीवार पर अंकित एक चित्र, नैना और रघु की एक पुरानी छाया, प्रकाश में स्पष्ट हो गई। निहार ने आगे बढ़कर उस चित्र को छुआ और पूछा, क्या हम सब पूर्व जन्मों के ऋण चुका रहे हैं? चित्रा ने सिर हिलाया, शायद, या शायद हम सिर्फ उनकी कथा पूरी कर रहे हैं, जिनकी आवाजें समय में खो गई थी। हवेली के प्रांगण में अब लोग आने लगे थे, गांव वाले, शोधकर्ता, पत्रकार, पर वे अब इसे अभिशप्त नहीं कहते, बल्कि एक मुक्ति धाम की संज्ञा देते। कुछ दिनों बाद चित्रा ने हवेली के केंद्र में एक वचन संवरण का उद्घाटन किया, एक ऐसा स्थल जहां लोग अपने जीवन के अधूरे वचनों को लिखकर समर्पित कर सकते थे। रघु और निहार अब वहां के व्यवस्थापक थे। दोनों ने चित्रा से कोई वचन नहीं मांगा, न ही कोई उत्तर। वे बस वही थे, मौन पर उपस्थित। एक शाम, चित्रा देवी संज्ञा की मूर्ति के सामने दीप जला रही थी, जब एक छोटी बच्ची उसके पास आई। आप वही हैं जो आत्माओं से बात करती हैं? उसने पूछा। चित्रा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, नहीं, मैं बस उन्हें सुनती हूँ। तो क्या आप मेरी दादी की आत्मा से भी बात कर सकती हैं? बच्ची ने मासूमियत से पूछा। चित्रा ने उसकी ओर देखा। उस मासूम प्रश्न में एक नई कहानी छुपी थी, एक और आत्मा, एक और वचन। वह समझ गई, हवेली की कहानी समाप्त नहीं हुई थी, वह भर आत्मा की कथा बन रही थी। मौन दीवारें अब केवल इतिहास की गवाह नहीं थी, वे एक जीवित संवाद थी, अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच। सब्सक्राइब टू माई चैनल माई ड्रीमी ड्रमलैंड। रात का समय था, हवेली में अब श्रद्धा और रहस्य का अनोखा संगम बहता था। दीवारें अब डराने वाली नहीं लिखती, बल्कि जैसे हर कोने में कोई दबी स्मृति सांस ले रही हो। चित्रा साध्वी बनने के मार्ग पर अग्रसर थी, परंतु पूरी तरह संसार से विरक्त नहीं हुई थी। वह आत्माओं की सेवा को ही साधना मान चुकी थी। हवेली अब वचन संवरण केंद्र के नाम से पहचानी जाने लगी थी। एक दिन हवेली में एक रहस्यमयी साधु आया, लंबा कद, गेरुए वस्त्र और गले में रुद्राक्ष की माला। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे किसी और युग की पहचान लिए हुए। उसने हवेली की देहरी पर खड़े होकर कहा, यह स्थल केवल मुक्ति का नहीं, निर्णय का केंद्र भी बनेगा। आत्माएं यहाँ केवल शांति के लिए नहीं आएंगी, बल्कि न्याय मांगेंगी। रघु, निहार और चित्रा तीनों उस साधु की बातों से चौंक गए। चित्रा ने पूछा, आप कौन हैं? मैं कालपंथी हूँ, साधु बोला, जो काल में फंसी आत्माओं की दलीलें सुनता है। रघु ने धीमे स्वर में कहा, क्या आत्माएं अब हवेली को न्यायालय मानेंगी? साधु ने उत्तर दिया, हाँ, यह हवेली अब आत्माधिकार दरबार कहलाएगी।
कुछ आत्माएं तुम्हारी सहायता से मुक्त हो चुकी हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जिनका न्याय कभी हुआ ही नहीं। उनकी कहानियां अब सामने आएंगी। उसी रात हवेली के मंदिर वाले कक्ष में एक अद्भुत दृश्य घटित हुआ। एक हल्की रोशनी प्रकट हुई और कई धुंधली आकृतियां उभरने लगी। एक वृद्धा, एक सैनिक, एक बालिका। वे सब एक साथ बोले, हमें सुना नहीं गया, पर अब हमें वाणी मिली है। चित्रा का शरीर कांपने लगा। उसने रघु का हाथ पकड़ा। ये आत्माएं हवेली से पहले भी जुड़ी रही होंगी, शायद सदियों से। निहार ने आशंका जताई, क्या हम फिर उसी अंधेरे में उतर रहे हैं जिससे अभी बाहर निकले थे? साधु ने उत्तर दिया, नहीं, अब यह अंधेरा ज्ञान का होगा, डर का नहीं। अब यह हवेली भय से नहीं, न्याय से पहचानी जाएगी। एक एक कर आत्माएं अपने समय, अपने अपराधों, अपने क्रोध और अधूरी इच्छाओं की कहानी सुनाने लगी। उन सब में एक आत्मा थी, एक रानू नाम की दासी, जो 150 साल पहले इसी हवेली में अपमान और अत्याचार का शिकार हुई थी। उसकी आत्मा आज भी एक कोने में भटकती थी, जहाँ कभी सेविका कक्ष हुआ करता था। रानू की आत्मा बोली, मैं प्रेम करती थी एक संगीतकार से, लेकिन मुझे राजमहल के नियमों ने सजा दी। मेरी कहानी किसी ने नहीं लिखी। चित्रा, क्या तुम मुझे मेरा नाम वापस दिला सकोगी? चित्रा ने उसकी ओर देखा और हाँ में सिर हिलाया। अब से यह कमरा रानू स्मृति कक्ष कहलाएगा और तुम्हारी कथा संग्रहालय की पहली कथा होगी। रघु और निहार ने दीवार पर रानू के नाम की एक पट्टिका लगाई और उस आत्मा की चमकते चेहरे के साथ विदाई हुई। हर सप्ताह अब एक नई आत्मा प्रकट होती थी, कुछ पीड़ित, कुछ दोषी, कुछ केवल सुनी जाने की चाह में। हवेली अब आत्माओं का दरबार बन गई थी, जहां निर्णय न तर्क से होता था, न भय से, केवल भावना से। अंत में साधु ने चित्रा से कहा, तुम्हारी यात्रा अब सेवा से आगे बढ़कर नेतृत्व की ओर जा रही है। इस दरबार की श्रवणाधिपति तुम्हें ही बनना होगा। क्या तुम तैयार हो? चित्रा मौन रही, लेकिन उसकी आंखों में एक नई ज्वाला थी, जैसे किसी और जन्म की रानी जो अब सेवा में भी सम्राज्ञी बन रही हो। सब्सक्राइब टू माई चैनल माई ड्रीमी ड्रामा लैंड। चित्रा अब श्रवणाधिपति, आत्माओं के दरबार की प्रमुख सुनवाई कर्ता बन चुकी थी। हवेली, जो कभी भूतों की कहानियों और रहस्य के लिए बदनाम थी, अब आत्माओं के न्यायालय में परिवर्तित हो चुकी थी। दूर दूर से लोग आने लगे थे, कुछ अपनी जिज्ञासाओं के साथ, कुछ अपने पूर्वजों की आत्माओं की खोज में, और कुछ बस यह देखने की क्या वास्तव में आत्माएं न्याय पा सकती हैं। हवेली का माहौल अब भव्य था, पर उसकी भव्यता में शांति की धुन थी, और उस धुन का स्रोत था रघु। उसने संगीत को हवेली की आत्मा का माध्यम बना दिया था। हर आत्मा की कथा, उसकी पीड़ा, उसका इतिहास रघु अब उसे सुरों में ढालकर व्यक्त करने लगा था। एक दिन चित्रा को एक नई अनुभूति हुई, जैसे कोई धुन उसकी स्मृति से टकरा रही हो। हवेली के एक पुराने कोने से वीणा की मंद ध्वनि सुनाई दी। जब वे वहां पहुंचे, तो देखा एक खुले द्वार के पीछे एक पुरानी संगीतशाला है, जो अब तक किसी ने देखी नहीं थी। यह कक्ष तो न नक्शों में है, न दस्तावेजों में। निहार चौंका। रघु ने द्वार खोला और एक धूल भरे पर अद्भुत कमरे में प्रवेश किया। वहां एक प्राचीन वीणा रखी थी और दीवार पर लिखा था, स्वर वह सत्य है जिसे शब्द नहीं कह सकते। उसी समय चित्रा को एक अजीब दृश्य दिखा, जैसे एक महिला रेशमी वस्त्रों में वीणा बजा रही हो। उसकी आंखें चित्रा से मिलती हैं और वह कहती है, मेरा नाम सुरांजलि है, मुझे गाया गया पर कभी सुना नहीं गया। चित्रा समझ गई, यह आत्मा संगीत की थी, जिसे उसकी पहचान नहीं मिली। सुरांजलि कभी राजमहल की संगीत गुरु थी, पर एक षड्यंत्र में फंसकर उसे जादू टोने के झूठे आरोप में हवेली के इसी कमरे में बंद कर दिया गया था। वहां भूख से उसकी मृत्यु हो गई थी। मेरे गीतों को दोष माना गया, आत्मा बोली, जबकि वे शांति का स्रोत थे। मुझे फिर से गाया जाए, सम्मान से। चित्रा ने रघु की ओर देखा, क्या तुम सुरांजलि का आखिरी गीत दोहरा सकते हो? रघु मौन रहा, फिर धीरे धीरे वीणा उठाई। उसकी उंगलियां जैसे किसी अदृश्य याद को खोज रही थीं। एक मधुर राग हवेली में फैल गया, इतना शांत, इतना गूढ़, कि हवेली की दीवारें भी जैसे सांस ले रही थीं। जैसे जैसे संगीत बढ़ा, सुरांजलि की आत्मा प्रकाश में विलीन होने लगी। उसकी आंखों में शांति थी। सुरांजलि की आत्मा रघु के सुरों में घुलकर अंततः मुक्त हो चुकी थी। उसकी विदाई के साथ हवेली के वातावरण में एक नया परिवर्तन हुआ। अब वहां केवल आत्माएं ही नहीं आती थी, बल्कि लोग अपने पूर्वजों की स्मृतियों, सपनों और प्रश्नों को लेकर भी आते, एक आध्यात्मिक संगम स्थल की तरह।
पर उसी रात चित्रा को एक अजीब सपना आया। वो एक जलते हुए पुस्तकालय में खड़ी थी। चारों ओर धुएं में लिपटी हस्तलिपियां थीं। एक भारी भरकम ग्रंथ उसके पैरों के पास गिरा, जिसमें लिखा था, तीसरे जन्म की पहचान पहले दो की अग्नि से होती है। चित्रा जाग गई, घबराई हुई और पसीने से तर। उसने रघु और निहार को बुलाया और सपना बताया। क्या इसका अर्थ है कि नैना का एक और जन्म भी होगा? रघु ने चिंतित स्वर में पूछा। या शायद मैं ही तीसरे जन्म के द्वार पर खड़ी हूँ, चित्रा ने कहा। उसी दिन हवेली में एक वृद्ध तांत्रिक आया, जिसकी आंखों में अपार रहस्य था। उसके पास एक ताम्रपत्र था, सदियों पुराना, जिस पर एक चेतावनी उकेरी गई थी। वचन की अग्नि यदि अधूरी हो तो आत्मा तीसरे स्वरूप में जन्म लेती है, न मानव न आत्मा बल्कि संकेत बनकर। संकेत? निहार ने पूछा। हाँ, तांत्रिक बोला, एक माध्यम जो न तो पूरी तरह जीवित होता है, न मरा, केवल किसी महान कर्म की प्रतीक्षा में रहता है। चित्रा, तुम्हारे भीतर वह संकेत जाग रहा है। चित्रा स्तब्ध रह गई। वह अब केवल आत्माओं की सुनवाई करता नहीं रही, शायद वह स्वयं ही एक ऐसे कर्म का हिस्सा थी जिसे पूरा करने के लिए तीसरे रूप की आवश्यकता थी। इसी बीच हवेली में एक बालक आता है, 8 वर्ष का, शांत, गूंगी आंखों वाला। उसका नाम था ओजस। उसके साथ अजीब घटनाएं घटने लगी, जैसे जब वह हवेली के वचन स्तंभ के पास गया, वह स्वतः प्रकाशित हो गया। रघु ने देखा कि ओजस उसी स्थान पर खड़ा होता है जहां नैना अक्सर खड़ी होती थी। क्या यह बालक नैना का तीसरा जन्म है? निहार ने कहा। नहीं, चित्रा ने कहा, यह संकेत है उस तीसरे जन्म की शुरुआत, जो अभी पूर्ण नहीं हुआ है। जब वचन का अंत और प्रेम का त्याग एक साथ होगा, तब यह बालक बोलेगा। हवेली में अब एक उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी, समय, वचन और पुनर्जन्म के एक नए चक्र की। रघु, निहार और चित्रा अब केवल पात्र नहीं, बल्कि पहरेदार बन चुके थे उस रहस्य के, जिसे अभी खुद नियति भी पूरी तरह नहीं जानती। सब्सक्राइब टू माई चैनल, माई ड्रीमी ड्रमल ऑन ड्रमलैंड। हवेली की हवाओं में कुछ बदल रहा था। आत्माएं अब उतनी बेचैन नहीं थी, पर हवेली के बीचों बीच एक अजीब सी निस्तब्धता पसरने लगी थी, जैसे कोई बड़ा त्यागासन हो। ओजस, वह रहस्यमय बालक, अब चित्रा से अधिक रघु के पास रहता। उसकी चुप्पी में एक अजीब आकर्षण था, और रघु की आंखों में भी पिछले कुछ दिनों से अतीत की परछाइयां उतरने लगी थी। एक रात, जब हवेली के वचन स्तंभ के पास रघु अकेला बैठा था, ओजस उसके पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे, और फिर पहली बार वह बोला एक शब्द, धीमे मगर स्पष्ट, अग्नि। रघु कांप गया। यही शब्द उसे नैना की मृत्यु से पहले आखिरी बार सुनाई दिया था। उसी रात चित्रा को एक दिव्य स्वप्न आया। उसमें नैना की आत्मा रघु को देख रही थी और कह रही थी, जो जीवन भर मेरी रक्षा करता रहा, अब मुझे उसे मुक्त करना होगा। उसका प्रेम मेरा बंधन बन गया है। अगली सुबह हवेली के प्राचीन मंदिर में एक दुर्लभ योग शुरू हुआ, त्रिपथ अग्नि स्नान। यह आत्माओं की पूर्ण मुक्ति की विधि थी, जो केवल तब होती थी जब कोई जीवित प्रेमी स्वयं को अग्नि को समर्पित करता, न मोक्ष की कामना में, न पुनर्जन्म की आशा में, केवल संपूर्ण समर्पण में। रघु ने चित्रा और निहार को बुलाया। उसकी आंखों में शांति थी, जैसे वह अपना निर्णय ले चुका हो। नैना का वचन, उसका श्राप और उसका प्रेम, तीनों मेरे भीतर अब तक जीवित हैं। लेकिन अब ये ओजस में पल रहे हैं। मुझे अग्नि में उतरना होगा ताकि यह चक्र टूट सके। चित्रा रो पड़ी। रघु, नहीं, मैंने सब कुछ खोकर अब जाकर तुम्हें पाया है। रघु मुस्कुराया, तुमने पाया है, इसलिए अब मैं मुक्त हो सकता हूँ। उसने ओजस का हाथ थामा और उसे वचन स्तंभ के सामने खड़ा किया। फिर वह मंदिर की अग्नि के पास गया, जहाँ तांत्रिक पहले से प्रतीक्षा कर रहा था। अग्नि शांत थी, लेकिन भीतर जैसे लपटे रघु को बुला रही थी। रघु ने स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दिया, चुपचाप मुस्कुराते हुए। और तभी ओजस जोर से चीखा, रघु। उसकी आवाज में आकाश गूंज उठा। पहली बार उसने किसी का नाम पुकारा। चित्रा, निहार और पूरे गांव ने देखा, रघु की देह अग्नि में विलीन हो चुकी थी, लेकिन हवेली में कहीं भी धुआं नहीं था। सिर्फ दीप जल उठे थे, 108 दीप, जो अपने आप मंदिर के चारों ओर प्रज्वलित हो गए। वचन स्तंभ पर अब एक नई रेखा उभरी। जिसने प्रेम त्यागा, वही प्रेम का साक्षी बना। चित्रा के हाथों में रघु की चूड़ी थी, वही जो बरसों पहले नैना के खून में सनी मिली थी। पर अब वह उजली थी, जैसे उसमें से श्राप धुल गया हो।
रघु चला गया था, लेकिन पहली बार हवेली पूरी तरह शांत। सब्सक्राइब टू माई चैनल माई ड्रीमी ड्रमलैंड। रघु के बलिदान को 6 महीने बीत चुके थे। हवेली अब आत्माओं का दरबार नहीं रही, नहीं कोई रहस्यमय तीर्थ। वह अब केवल एक शांत भवन थी, इतिहास की गवाही देती हुई, लेकिन वर्तमान की धड़कनों में जीती हुई। चित्रा, जो कभी आत्माओं से संवाद करती थी, अब एक साधारण जीवन चाहती थी, जिसमें रहस्य नहीं, सच्चाई हो, पुनर्जन्म नहीं, वर्तमान हो, और सबसे जरूरी, प्रेम में त्याग नहीं, साथ हो। निहार उसकी इस भावना को गहराई से समझता था। वर्षों से उसके साथ रहा, उसके दुख और भ्रम का साक्षी बना। रघु के जाने के बाद वह चित्रा के और भी निकट आ गया था, लेकिन कभी भी उस रिक्त स्थान को भरने की कोशिश नहीं की, जो रघु ने छोड़ा था। वह केवल एक साथी बनना चाहता था, न कि स्मृति का विकल्प। और अंततः एक दिन हवेली के उसी मंदिर में, जहां रघु ने आत्म बलिदान किया था, चित्रा और निहार का विवाह हुआ। सादा, शांत और आत्मिक। कोई बड़ी सजावट नहीं थी, बस कुछ दीपक, ओजस की हंसी, और हवेली की दीवारों पर टिंगे उन दीपों की रोशनी, जो अब भी रघु की याद में हर संध्या जलाए जाते थे। ओजस अब उनका बेटा था, कानूनी रूप से गोद लिया गया और दिल से अपनाया गया। चित्रा उसे संकेत नहीं, बल्कि मनुष्य के रूप में बड़ा करना चाहती थी, एक ऐसा बच्चा जो न श्रापों का बोझ उठाए, न जन्मों की गिनती। वह चाहती थी कि ओजस की आंखों में अब केवल जिज्ञासा हो, न कि आत्माओं की परछाइयां। निहार ने हवेली का एक हिस्सा पुस्तकालय और संगीत केंद्र में बदला, जहां रघु की स्मृतियां जीवित थीं। पर चित्रा ने एक कसम खाई थी, अब कोई और आत्मिक प्रयोग, तांत्रिक साधना या अतीत की खोज इस हवेली में नहीं होगी। अब ये हवेली शांति का प्रतीक होगी, उसने कहा, न कि एक और पुनर्जन्म की शुरुआत। हर शाम वे तीनों हवेली की छत पर बैठते, ओजस को कहानियां सुनाते हुए, जो भूतकाल से नहीं, भविष्य से जुड़ी होती। ओजस अब पहले जैसा मौन नहीं था, वह खिलखिलाता, सवाल करता और कहता, मैं बड़ा होकर संगीतकार बनूंगा, जैसे रघु दादा थे। चित्रा मुस्कुरा देती। रघु कहीं न कहीं अब भी उनके साथ था, ओजस की हंसी में, निहार की आंखों में, और अपने पीछे छोड़ी गई शांति में। हवेली अब भी खड़ी है, पर अब वह न रहस्य की प्रतीक्षा करती है, न पुनर्जन्म की। वह बस एक परिवार की मूक मगर मजबूत छाया बन गई है। यह अंत नहीं था, यह एक नई शुरुआत थी, बिना डर, बिना बलिदान और बिना पूर्वजन्म के साए के।